हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है? कैसा लग रहा है 11 का क्लासेस? अच्छा लगना चाहिए। हाँ, हो सकता है तुम लोग स्टार्ट किए ऑनलाइन क्लासेस से, फिजिकल क्लासेस एक भी नहीं हुआ है। हाँ, बट जितना सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल वगैरह खोल देंगे। सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ईच एंड एवरी वन। यस और नो? ना, आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके मैं नहीं आया हूं। आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि एप्लीकेशन होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स का। हो सकता है कुछ कुछ डिफिकल्ट लगे तुम्हें स्टार्टिंग में, पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन पार्ट। ध्यान से देखो, डाउट है पूछो और बार बार देखना कि कैसे मैं कर रहा हूं। मुझे एक चीज पता है कि मुझे पोजीशन, velocity and acceleration. Change in position will give me velocity. Change in position with respect to time will give me velocity, and change in velocity with respect to time will give me acceleration. एक चीज और, चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर एस से डिनोट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन बाय टाइम जो भी हो, इसको हम लोग वेलोसिटी मानते हैं। अगेन, चेंज इन वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज इन टाइम जो भी बोलो, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। कभी भी एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम नहीं है, माइंड इट। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कभी आया कि acceleration equal to velocity by time or change in velocity by change in time, it is always change in velocity by change in time. Do not say velocity by time. Okay, एक चीज मुझे पता चला कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करके मुझे वेलोसिटी मिलता है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके मुझे वेलोसिटी मिलता है, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन मिलता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन से वेलोसिटी जाने के लिए या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है डिफरेंशिएशन। प्लीज नोट इट डाउन, तुमको नोट डाउन करना है इसको। पॉज करो, कॉपी लो, पेज लो और कॉपी लो, पेन लो और नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होगा, ठीक? मैंने एक चीज और बताया था इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। कि अगर पोजीशन से वेलोसिटी मिलेगा डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी से मुझे पोजीशन मिलना चाहिए इंटीग्रेट करके। तो सिमिलरली अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके मुझे वेलोसिटी मिलना चाहिए। दोनों रिवर्स प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दे आर रिवर्स प्रोसेस। तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन का देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, एंड फिर इंटीग्रेशन का भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं कि दिया है कि ए पार्टिकल, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं तुम लोग लिखते भी जाना क्वेश्चन, मैं नहीं लिखूंगा पूरा का पूरा चीज बोर्ड में। ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX, full stop, at a time t, at a time t within bracket in seconds, bracket closed, the distance x within bracket in meters, मतलब यूनिट बता रहा है, of the particle from O is given by O, A एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें वो मूव कर रहा है, और फ्रॉम O अगर मूव कर रहा है कोई भी एक टाइम t पे, उसका जो पोजीशन है वो कुछ दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस माइनस 12t माइनस टी क्यूब। ये पोजीशन दिया हुआ है। पूछा क्या है?
हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर तक वो चल जाएगा, इस लाइन में कितना दूर तक, कितना डिस्टेंस वो चल जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, क्या पोजीशन को अगर मैं 0 बिठा दूं, क्या मुझे ये पता चलेगा कि वो रेस्ट में है? नहीं, पोजीशन को 0 बोलने से तो मुझे पोजीशन मिलेगा, उस पोजीशन पे वो है, वो पर्टिकुलर लोकेशन मिलेगा, उस लोकेशन पे है। पोजीशन 0 मतलब 0 लोकेशन, उस लोकेशन में वो चल रहा है, मूव कर रहा है, कुछ नहीं बताया। मगर अगर मुझे रोकना है उसको, तो उसका मोशन बंद होना चाहिए। मोशन बंद होना मतलब उसका वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो बोला है कितना डिस्टेंस तक चल जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी, मतलब बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आना मतलब वेलोसिटी को 0 करना, उसका वेलोसिटी 0 होगा। और जब तक उसका वेलोसिटी 0 होगा, जब तक कि वो 0 हो जाए, तब तक वो कितना ट्रेवल कर चुका होगा। ये तो पोजीशन का फिगर है। अगर मुझे टाइम पता चलता कि कब वो 0 में होगा, कितने टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वो अगर टाइम मेरे को मिलता, वो टाइम में यहां पे पुट करता, तो पोजीशन मुझे मिल जाता कि जब उसका वेलोसिटी 0 हुआ, तब टाइम मान लो, तब टाइम मान लो 5 सेकेंड है, तो ये 5 सेकेंड तक उसने चला, 5 सेकेंड तक अगर चला, तो पोजीशन के इक्वेशन में अगर 5 टाइम के पोजीशन की इक्वेशन में जो टाइम है, टाइम में अगर 5 सेकेंड पुट कर दूं, तो पोजीशन मिल जाएगा मुझे 5 सेकेंड का, मिलेगा या नहीं? तो पहले तो मुझे चेक करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट बॉडी रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी 0, पोजीशन 0 नहीं, क्या 0? वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी अगर 0 करना है, तो पहले तो मुझे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी चाहिए। बिना एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी 0 कैसे कर सकता हूं? वेलोसिटी को 0 करने के लिए पहले वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए मुझे। और कैसे मुझे मिल सकता है वेलोसिटी का इक्वेशन? बाय डिफरेंशिएटिंग दिस dx by dt। तो ये d dt ऑफ x, x का वैल्यू क्या आ गया? 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो ये आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, और ये आ जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी। मैं डिफरेंशिएशन फिर से शॉर्टकट करता नहीं जाऊंगा, तुमको ईच एंड एवरी डिटेल में नहीं दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन का अलग से वीडियो बना चुका हूं, जहां पे मैंने इन डिटेल बताया है कैसे होता है डिफरेंशिएशन। यहां पे डायरेक्टली करूंगा, 3 आगे जाएगा n x n माइनस 1, यहाँ पे t है, n t t माइनस 1, मतलब n क्या है? 3 t 3 माइनस 1 मतलब 2। तो ये वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी को मैं 0 पुट कर दूं तभी वो रेस्ट में होगा, मतलब ये कितने टाइम पे 0 हो रहा है? तो अगर मैं देखूं 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, t स्क्वायर इक्वल टू 4, बिकॉज 12 by 3 4, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, टाइम कैनॉट बी नेगेटिव। टाइम आगे चलता है, कभी पीछे चलता है क्या? क्या पीछे चलना स्टार्ट कर दिया? पास्ट में जाएंगे, पास्ट में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड। सो अब मेरे को पूछा व्हाट इज द पोजीशन, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता था, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन के इक्वेशन में बिठा दो, 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो x इक्वल टू 4t प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, है या नहीं? 24 माइनस 8 कितना होगा? 16, 40 प्लस 16 56 मीटर, मतलब ये मीटर में है ना?
चलो दिस इज द पोजीशन, ये इतना डिस्टेंस तक चल देगा, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे बिकॉज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसे टर्निंग नहीं लिया, और टर्निंग लिया भी होगा वेलोसिटी जब जीरो हुआ उसके बाद टर्निंग लेगा। मैं चल रहा हूं मुझे टर्न लेना है, बिना रुके मैं टर्न ले सकता हूं क्या? बिना रुके मैं टर्न ले सकता हूं क्या? तुम बोलो सर ऐसे 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 ऐसे। मुझे कहीं पे ये वाला कहानी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये कर्व कैसे आया? बॉडी ऑटोमेटिकली कर्व नहीं, तुम किसी एक चीज को फेंक ऐसे भेजा, ऑटोमेटिकली ऐसे घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। मैं घूम रहा हूं ये मेरे एनर्जी से अलग अलग मैंने फोर्स लगाया अलग। मैं एक पार्टिकल को ऐसे भेगा ऐसे फेंका तो यह वापस रिटर्न आएगा क्या? ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। कब आएगा? मान लो ये मान लो एक पार्टिकल है, इसको मैंने इसमें स्प्रिंग लगा दिया और फिर मैंने फेंका, तो जा तो रहा है, मतलब स्प्रिंग उसको वापस खींच भी रहा है, तो एक टाइम पे वो जीरो होगा, एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा, और स्प्रिंग स्ट्रेच और स्प्रिंग वापस उसको लेके आएगा या नहीं आएगा? एनीवेज एक क्वेश्चन करने में हम लोगों ने बहुत टाइम बिता दिया, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, ऐसा करने से नहीं होगा। चलो मैं देख रहा हूं वीडियो मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, धोखा देते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ बोला है द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल starting from rest varies with time according to the relation A equal to alpha t plus beta. Find the velocity of the particle after time t. Find the velocity of the particle after time t. अच्छा एक चीज और बता दो मैं तुमको, तुम बोलोगे कि सर हम लोग 9 में ना 10 में ना 9 में या 10 में पता नहीं तुम लोगों ने सीखा होगा कि सर हम लोगों ने एक इक्वेशन सीखा था वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ऐसा सीखा था। आप बोल रहे वेलोसिटी निकालना है तो मैं ये ना यूज करूं, एक्सेलरेशन ये पुट कर दूं, टाइम निकाल लूं और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, और क्या क्या बोला है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कोई स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इनिशियली एक चीज और बताता हूं, इनिशियली मैं बताया था पहले भी, इनिशियली मतलब क्या है? टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, और इनिशियली एट रेस्ट मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, उसका वेलोसिटी जीरो था, और इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। अच्छा तो फाइनल वेलोसिटी सर निकाल लेते हैं, ऐसा ए टी देते हैं तो यहाँ एक जगह पे अल्फा टी प्लस बीटा और ये टी, तो वेलोसिटी आ गया मेरा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं है, ये सही नहीं है। सर आप ये यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पहला बात हम लोग जो, मैंने तो तुम लोगों को अभी तक काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ाया नहीं, पहला बात। मैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आते हुए मैं इस पार्ट में आ गया, मैं एक चीज बोलना भूल गया कि काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने नहीं किया, बट काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग कब यूज कर सकते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब ये सब, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, एंड तुम लोग और क्या पता है? v square equal to u square plus twice s। ये तीनों फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन जो यहाँ पे है वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू 5 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 3000 हो, मगर जो भी हो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, यहाँ पे बोला नहीं है कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, बट टी तो टाइम है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ,
और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर एक टाइम पे, चाहे टाइम कितना भी लेके जाओ, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद अगर देखो तब भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। और जैसे मैं a इज इक्वल टू 5t बिठाता हूं, 5t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 5, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये 10, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ये 15, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। और जहां पे एक्सेलरेशन इज चेंजिंग वेरिएबल, वहां पे काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगेगा बेटा, वहां पे कोरोना नहीं हुआ है, वहां पे मुझे इंटीग्रेशन मेथड या डिफरेंशिएशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गया। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज तभी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। ये जो चीजें बता रहा हूं छोटा छोटा चीजें हैं, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम लोगों के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग इसको नोट बना के रखते जाओ। मैं बता रहा हूं बच्चों, कभी ये सब भूलना नहीं, कभी भी नहीं भूलना। चलो, एक्सेलरेशन हो गया, मुझे वेलोसिटी चाहिए। और एक चीज और बोला है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है कब? टी टाइम पे, टी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी पूछा है एट द टाइम टी। चलो, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और मैंने अभी भी बताया कि एक्सीलरेशन से अगर वेलोसिटी में आऊंगा तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? देखो, पहले एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। चलो, वेरी गुड। सो ये एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt अल्फा टी प्लस बीटा। वेरी गुड, अल्फा टी प्लस बीटा। तो dv इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा इंटू dt। अरे, तो ये dt के रेस्पेक्ट में, अगर मैं, ये क्या है, छोटा वेलोसिटी, इस छोटा वेलोसिटी को बड़ा वेलोसिटी करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटे से बड़ा स्टिच करते हैं, याद है? कोई भी छोटा चीज है उसको बड़ा करना है, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट अगर करते हैं इधर और इधर तो बड़ा वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? क्योंकि ये इंडेफिनिट हुआ, मगर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे यहां पे डेफिनेट वाला इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को डेफिनेट पूछा है वेलोसिटी, एक टाइम पे पूछा है तो डेफिनेट ही है। किसी एक टाइम पे, डेफिनेट टाइम पे पूछा है ना, टी टाइम पे। चलो, बट लोअर लिमिट होना चाहिए, अपर लिमिट होना चाहिए। लोअर लिमिट क्या है? इनिशियल कंडीशन, इनिशियली कैसा था। और अपर लिमिट में क्या बिठाएंगे, क्या चाहिए, कहां पे चाहिए, फाइनल क्या है, ये इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियली मतलब टाइम जब 0 है, इधर क्या है, टाइम से टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पे क्या है, वेलोसिटी को। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या बोला था, बिकॉज पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, और तब उसका वेलोसिटी क्या है, 0। जब टाइम t होगा तब वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये लिखना आ गया वो इंटीग्रेट तो ऐसे ही कर लेगा। मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, dv 0 टू v, और ये यहां पे देखो अल्फा टी प्लस बीटा dt, अरे 0 टू t। चलो, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। अच्छा, ये क्या हो गया, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर इसका अगर मैं तोड़ना चाहूं, अल्फा टी dt प्लस बीटा dt 0 टू t, 0 टू t। इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता है, सिखाया था ना। तो ये अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा,
कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया टी स्क्वायर बाई टू, और ये बीटा टी 0 to t, तो ये हो जाएगा अल्फा। एक बार टी बैठेगा, एक बार जीरो बैठेगा, जीरो के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अल्फा टी स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू। चाहो लिख, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूंगा जीरो के लिए, ठीक। और यहाँ पे हो गया v माइनस जीरो, फिर से जीरो के लिए नहीं लिखने से भी चलेगा, v इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी। दिस इज द वेलोसिटी, this is the velocity after time t, यही निकालना था मुझे। क्लियर वीडियो चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले, क्या मार्क किया? अच्छा, फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन। The displacement of a particle is given by y equal to, displacement दिया हुआ है, y is equal to a plus bt plus या माइनस प्लस ct स्क्वायर माइनस dt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt to the power 4, where a, b, c and d are constant. A, B, C and D are constant. Find the initial velocity and acceleration. Find initial velocity and acceleration. अच्छा एक चीज बताओ, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मतलब, इनिशियल मतलब टाइम जीरो पे उसका वेलोसिटी क्या है, टाइम जीरो पे उसका एक्सेलरेशन क्या है। उसके लिए तो मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, और वेलोसिटी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो y को डिफरेंशिएट करके आएगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्या, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो b प्लस ट्वाइस सी टी माइनस 4dt3। मैं डायरेक्ट क्या हूं, तुम लोग कॉपी पेन में करोगे, ट्वाइस सी टी, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो ठीक, ये वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी को जीरो पुट करो, वेलोसिटी निकालना है टाइम इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम इज इक्वल टू जीरो, टी को जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट करो, तो b प्लस ट्वाइस सी टाइम की जगह पे जीरो, 4d टाइम की जगह पे जीरो, तो मेरा वेलोसिटी रह गया b, इनिशियल वेलोसिटी उसका b, ठीक। सिमिलरली एक्सीलरेशन जब निकालना होगा तो एक्सीलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए। ये हो गया मेरा, ये रब कर रहा हूं, तो v मेरा मिल गया, देखो v इज इक्वल टू b प्लस ट्वाइस सी टी माइनस 4d/t³। अब अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो नथिंग बट फिर ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, ये b क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा, क्या ट्वाइस सी माइनस 3 4 12dt², ये हो गया एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्वाइस सी, एक्सेलरेशन आ जाएगा ट्वाइस सी, b एंड ट्वाइस सी इज द आंसर, ठीक। ये एक्सेलरेशन है माइंड, ए नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस सी। सिंपल क्वेश्चन। मैं देखो, जब मैं पोजीशन से वेलोसिटी जा रहा हूं डिफरेंशिएट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट, वेलोसिटी से पोजीशन इंटीग्रेट। चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन को। The acceleration a in meter per second square of a particle is given by, acceleration क्या है, acceleration is equal to 3t square plus 2t plus 2
प्लस 2t प्लस 2। देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। where t is in time, तो where t is the time, if the particle starts out with a velocity u equal to 2 meter per second, particle starts with a velocity u is equal to 2 meter per second, कब? at t is equal to 0, मतलब टाइम जब उसका 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, then the velocity at the end of 2 seconds, then find the velocity at the end of 2 seconds, at the end of 2 seconds, मतलब वेलोसिटी निकालने दिया 2 सेकंड के बाद। वेरी गुड। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 3t² प्लस ट्वाइस t प्लस 2, मुझे वहां से वेलोसिटी चाहिए, तो dv बाई dt पहले लिख दो, 3t² प्लस ट्वाइस t प्लस 2, और dv इधर रखें और ये dt इधर चला जाएगा। यहाँ पे टाइम को इंटीग्रेट या वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन। बट आप देखो टाइम जब 0 तो वेलोसिटी तब 0 है क्या? नहीं, तो वेलोसिटी 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और जब टाइम 2 बोल दिया है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड अपर लिमिट कहां तक पहुंचना है, 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ये v लिखूंगा, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। हाँ कि ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? उसके साथ इनिशियल स्टार्टिंग भी कर दिया मैंने। अब मैं रब करूंगा इस क्वेश्चन को, माइंडेड। चलो तुम इधर लिख रहा हूं, ये dv 2v, अच्छा 3t² dt, मैंने तोड़ दिया इसको, 0 to 2 प्लस 2t 0 to 2 dt प्लस 2 dt 0 to 2। माइंडेड, सबके साथ dt मल्टीप्लाई होता जाएगा, अब बिना dt के कैसे इंटीग्रेट करोगे यार? अच्छा, तो यहां पे हो जाएगा v 2 से v, बिकॉज ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, 3 बाहर आ गया और t² dt मतलब t³ बाई 3, 0 to 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा t² बाई 2, इंटीग्रेशन मैंने बता चुका हूं 2, और ये हो जाएगा t 0 to 2। मैं यहां पे इंटीग्रेट नहीं सिखाऊंगा, बताओ, इंटीग्रेशन में बता चुका हूं। तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार इस v की जगह पे v बैठेगा, एक बार v की जगह पे 2 बैठेगा, और देखो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 0³ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, 2³ प्लस ये 2 कैंसिल, 2² प्लस 2, और ये 2 माइनस 0, 0 नहीं लिखना था, ठीक है, लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया v माइनस 2, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16, और ये 16 प्लस 2 मतलब 18 मीटर पर सेकेंड। That is the velocity. That is the velocity. चलो, ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस कुछ हम लोग और देखेंगे। ये एक आइडिया था, मैं तुम लोगों को दिया, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे करोगे तुमको क्लैरिटी आएगा। So that's all for today's video. We'll do some other questions, more questions in the next video. Thank you.